Uh, Dear students, welcome all of you in our video, which is very useful for your section A short answer questions. Okay, यूनिट 1 से लेके 5 यूनिट तक का जो फर्स्ट यूनिट डीसी सर्किट है ना, डीसी सर्किट के क्या ऑब्जेक्टिव्स अभी तक के नियरली 10 से 15 मॉडल पेपर्स में आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। और ये आपको वीडियो करीब मैं सोच रही हूँ शॉर्ट में बना दें, लेकिन फटाफट आपके आंसर्स रेडी हो जाए। तो बच्चों, जब भी आपका सेक्शन ए एज पर द AICT मॉडल द पेपर का पैटर्न जो बना हुआ है, उसमें सेक्शन ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके, तो आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ईच हैविंग 2 मार्क्स। ओके, इसमें क्या होता है, ये सेक्शन ए आप शुरुआत में ही अटेम्प्ट करना है लिखते टाइम पेपर को। ऐसे नहीं सोचना है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे और फिर सेक्शन ए पे आएंगे, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी मार्क गेनिंग। आपको पासिंग के लिए भी हेल्प करता है, स्कोर के लिए तो हेल्प करेगा ही। ओके बच्चों, तो हम आते हैं शुरुआत में। व्हाट इज लीनियरिटी? व्हाट इज मीन्स बाय लीनियरिटी? तो इसके लिए 2 लाइंस में आपको लिखना है, द लीनियर नेटवर्क विच फॉलोज द ओहम्स लॉ। जो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है ऐसा नेटवर्क लीनियर कहलाता है। और ओहम्स लॉ मीन्स voltage and current characteristic is a straight line that is a passing from origin. ओके, ये हमारा लीनियरिटी की हम लोग बात करते हैं। ओके, ये हमारा लीनियर नेटवर्क हुआ। व्हाट इज द लीनियरिटी, इसको हमने बात कर ली। अब आता है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस पे आते हैं हम लोग। तो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एक मिनट, हाइलाइटर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आते हैं, ईएमएफ क्या है, तो 2 लाइन में आपको लिखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज आल्सो वोल्ट्स। ईएमएफ इज डेवलप्ड, ओके, through the statically EMF is statically EMF induced और dynamically EMF induced। ओके, ये इतना लिख सकते हो। और यूनिट लिखना है E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं, इसको हम विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर करते हैं किसी भी दो पोटेंशियल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस, अगर हम इसको कह सकते हैं। ओके, आगे जाके हम लोग बात करते हैं। ठीक, व्हाट इज द रेजिस्टेंस गेटिंग? पहले तो लीनियरिटी क्या था हमने पढ़ा, लीनियर नेटवर्क विच फॉलोज द ओम्स लॉ, इट इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क। और उसमें ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक को वो स्ट्रेट लाइन पास करता है। ठीक है, अब हम आते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा क्या कहता है। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स होगा, ओके, लेकिन उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। दैट मीन्स जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, आइडियल केस। ओके, तो हम लोग जो आइडियल केसेस में रेजिस्टेंस 0 होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, इसके अपोजिट होगा जस्ट। वोल्टेज सोर्स मीन्स डीसी से शो करोगे, और प्रैक्टिकल मीन्स क्या है, सम इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर, ओके, इन दैट वोल्टेज सोर्स विच इज कंसिडर्ड। जो कहा क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स आइडियल की केस में होगा, प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सम इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट देयर, और उसको कहाँ लगाएंगे, उसके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगाएंगे। इट इज द
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मीन्स एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर इन। ठीक, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स सिमिलरली रहेगा, एक करंट सोर्स मीन्स एक सर्कल और उसमें एक एरो ड्रॉ करेंगे दैट शोज द करंट सोर्स, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में होगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ नो लोड करंट कैरेक्टरिस्टिक आइडियल करंट सोर्स। नो लोड मीन्स इट इज अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे। ओके, स्ट्रेट लाइन में होगी, कांस्टेंट रहेगी, मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। आगे, केसीएल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नोडल एनालिसिस। यस, केसीएल लॉ क्या कहता है, क्या लाइन में आंसर लिखोगे, तो केसीएल लॉ स्टेट्स दैट द इनकमिंग करंट्स मीटिंग एट ए नोड इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स एट ए नोड। ओके, और नोडल एनालिसिस में वी अप्लाई द we form the equations by the KCL law. What is the active network and examples of active elements? इसके जो 6 डेफिनेशन है उसी में से हमारा लीनियर कवर हुआ था, उसी के साथ हमने नॉन लीनियरिटी बताई विच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। अब यहाँ आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एक्टिव नेटवर्क, व्हाट इज मीन बाय एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव मीन्स एनर्जेटिक, ओके, अब हम जनरली हम यूज करते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गए, जो एनर्जी सोर्सेस है, जो कि वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्सेस है, या तो सोर्स कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर द एक्टिव एलिमेंट, मीन्स ऐसा नेटवर्क जिसमें एक तो सोर्स लगा हुआ होगा या तो एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन में आपको इतना ही लिखना है कि व्हाट इज मीन बाय, ओके, यहाँ का हाईलाइट रह गया था। ओके, आगे जाते हैं, व्हाट इज एक्टिव नेटवर्क, कि ऐसा नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्सेस लगे हो। व्हाट इज यूनिलैटरल नेटवर्क, ये लैटरल, ये वर्ड शोज करता है करंट की डायरेक्शन। ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट एक ही दिशा में पास होता है उसी को यूनिलैटरल कहते हैं। What is meant by unilateral? The network in which current flows only one direction. ऐसा किसमें पॉसिबल होता है बच्चों, एग्जाम्पल इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, आगे जाते हैं, बायलैटरल नेटवर्क भी पूछा जा सकता है। तो बायलैटरल मीन्स द नेटवर्क इन विच वोल्टेज एंड करंट फ्लोज इन अ बोथ डायरेक्शन। मीन्स वोल्टेज आपने अप्लाई किया इधर इस साइड से राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो करंट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा एंड बोथ डायरेक्शन में सर्किट ऑपरेट होगा। नॉर्मली हम लोग जो उदाहरण यूज करते हैं दोनों साइड से बैटरी, वही है आपका बायलैटरल का उदाहरण है। आता है यूनिट सेकंड पे बच्चों, शॉर्ट आंसर्स में ये आपको एक न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दिया है वोल्टेज इज इक्वल टू 240 साइन ऑफ ओमेगा टी। बाय ऑब्जर्विंग दिस इज अ इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। बच्चों आपको पता है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन इज इन अ साइन फॉर्म ऑलवेज, साइन में होना चाहिए। तो ये 240 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको हमने डेरिवेशन तो किया ही था, तो वी एवरेज क्या मिलता है, वी एवरेज मीन्स फाइनली फॉर्मूला लिख दीजिए 0.637 वी मैक्स। तो वी मैक्स आपका 240 है, 240 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.637 से, तो आंसर आ जाएगा वी एवरेज। ओके, 152 समथिंग 169 वी आर एम एस आपका आएगा, ये आपका 169 है और ये आपका आएगा, आंसर मैच कर दीजिए। ओके, और आगे जाके हम लोग देखते हैं वी आर एम एस क्या है। तो वी आर एम एस आपका वी मैक्स बाई √2 है। ओके बच्चों, तो वी मैक्स 240 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज एंड आरएमएस। ओके, तो बता दिया कि एवरेज वैल्यू मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम निकालेंगे तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई मैक्स। आरएमएस क्या है, आई मैक्स बाई √2, ठीक है। यूज ऑफ बिग फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर क्या है, तो बिग फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो एसी सर्किट पे कोई भी हम वैल्यूज लेते हैं तो इन द टर्म्स ऑफ टाइम था, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में थे।
ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर से हम लोगों का टाइम फैक्टर एलिमिनेट किया जाता है। और पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये हमारे एसी वैल्यू को डीसी स्टेडी स्टेट वैल्यू में कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पीक फैक्टर इज, पहले मैंने पीक फैक्टर लिखा है, तो पीक फैक्टर मीन्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अगर वोल्टेज के लिए निकालते हैं, अगर इक्वेशन देते हैं, तो हम पीक फैक्टर सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट एनी 220 अगर है तो भी कांस्टेंट, 240 कांस्टेंट, बट फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आता है बच्चों, तो इसीलिए पीक फैक्टर का फॉर्मूला है पीक फैक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। एंड फॉर्म फैक्टर क्या है, तो इसमें भी आरएमएस वैल्यू है, बट डिनोमिनेटर में, हाँ, हम लोग फॉर्म फैक्टर मीन्स आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1.11 रहेगा फिक्स फॉर्म फैक्टर, और पिक फैक्टर हमारा 1.414 रहता है, याद रखिए। ओके, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट मेथड्स ऑफ लो पावर फैक्टर, तो लैगिंग पावर फैक्टर एक ड्रॉबैक क्रिएट करता है, और उसको जब हम लोग सिस्टम पे इंडक्टिव एलिमेंट ज्यादा लगाते हैं तो पावर फैक्टर लैग होता है। ठीक है, और कैपेसिटिव इम्प्रूवमेंट्स आर यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, मीन्स स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर। ओके, और फेज एडवांसर, ये इट इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। ओके, लीड करने के लिए ये मेथड्स यूज करते हैं। व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो पहले एफ आर को नोट करिए, एफ आर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, एट दैट टाइम हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है। और एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स एट विच मीन्स उस टाइम हमें करंट जो मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू में मिलेगा। ओके, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओके, अंडर रूट एल सी होगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन। देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स द करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्स पे चला जाएगा करंट। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये कब ऑकर होता है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके बच्चों, अब आते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कॉइल, and it is a q factor is equal to 1 upon r. Okay, and under root of L by C. Okay, L is the इंडक्टर, सी इज द कैपेसिटर, इनका जो क्वालिटी फैक्टर कंबाइन में आता है, इट इज अ कोएफिशिएंट, इट इज अ कांस्टेंट। ओके, क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट ऑफ एल बाई सी, ये आपको याद रखने होंगे फॉर्मूलेस। देन व्हाट इज द रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन मीन्स पहले ही मैंने बताया एट विच एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, अब रेजोनेंस कर्व हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच ड्रॉ करते हैं, तभी जो मैक्सिमम वाली करंट आएगा उसको हम लोग शो करते हैं आई मैक्स से। अब यहाँ 4 ओम, एल इज इक्वल टू 0.05 और सी दिया है माइक्रोफैरेड में, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले से ड्रॉ करेंगे, फाइंड करेंगे। एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो यल आपको हेनरी में ही है, यूज डायरेक्टली, मिली हेनरी होता है तो 10⁻³ करोगे बच्चों, एंड यहाँ माइक्रोफैरेड है तो 10⁻⁻6 करोगे, तो ये वैल्यूज कन्वर्ट करके हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे। फास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करोगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फॉर्मूला याद रखिए, बिल्कुल 1-2 बार रिपीट करिए फॉर्मूलेज, तो फिक्स याद रह जाएंगे। ओके, थोड़ा सा मेहनत आपकी रंग लाएगी, तो फॉर्मूलेज को थोड़ा सा याद करिए बच्चों। क्यू फैक्टर क्या होता है, 1/r। ओके, बड़ा वाला यल रूट ऑफ एल बाई सी। ठीक, what is f1 and f2 called, why means why the f1 and f2 called half power frequency, half power frequency means, अब पहले f1 और f2 की बात करिए। f1 को लोअर हाफ कहते हैं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, f2 को अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कब ऑकर होती है, अगर कर्व पे देखते हैं, जब हम करंट का हमारा
मैक्सिमम से नीचे मीन्स कितना मिलेगा, पर्टिकुलर IRMS मिलेगा। एंड IRMS करंट क्या होता है बच्चों, आई मैक्स बाई रूट टू होता है। तो F1 पे जो हमारी पावर अगर हम लोग लेते हैं तो वो पावर हमारी V इंटू आई हुई ना, तो ये आर एम एस का जो रूट टू है ना, टू हो जाएगा। इसीलिए वहां पे पावर हमें F1 और F2 पे हाफ ऑफ द पावर मिलती है टोटल पावर के। रूट टू नीचे आ गया दोनों का, वोल्टेज का और करंट का, RMS का, तो वो टू हो जाएगा। मीन्स ऊपर VI हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में टू। ओके, तो हाफ ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी, किसी को भी वन हाफ हो जाएगा मीन्स हाफ हो गया, हाफ ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई F1 एंड F2 इज कॉल्ड एज अ upper half and lower half the power frequencies. What is the average power? एवरेज पावर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, देखिए प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज हमारा वी मैक्स साइन ओमेगा टी है और करंट हमारा आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 है। ठीक, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर जो आएगी हमारी, तो वहाँ पे जो कॉस ऑफ 90 आएगा और वो जीरो आएगा। देयरफॉर एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट जीरो होती है बच्चों। और व्हाट इज द एवरेज पावर प्योरली कैपेसिटिव में, वहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में करंट प्लस 90 मीन्स लीडिंग करता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी पावर तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगी। ये हमने बहुत अच्छे से अपने यूनिट सेकंड के जो नोट्स भेजे हैं मैंने और ये वीडियो लॉन्च किया है उसमें डिटेल्स में है। ओके, शॉर्ट आंसर के लिए सफिशिएंट उतना ही लिखना है। व्हाट इज द एवरेज पावर, दैट इज जीरो। एंड व्हाट इज द एवरेज पावर पर प्योरली कैपेसिटी, जीरो। लेकिन प्योरली रेजिस्टिव में ओनली VI रहेगा, इतना याद रखिए, क्योंकि कॉस फाई जो होगा वन, फेज एंगल जीरो रहता है तो कॉस फाई वन आएगा वहाँ प्योरली रेजिस्टिव में, इतना याद रखिए। व्हाट इज अ पावर फैक्टर, प्योरली रेजिस्टिव में कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, प्योरली इंडक्टिव में जीरो, प्योरली कैपेसिटिव में जीरो। ओके, व्हाट इज द लाइन इक्वेशन एंड लाइन करंट इक्वेशन इन थ्री फेज स्टार, तो थ्री फेज स्टार का यूनिट थर्ड का जो वीडियो है अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया है थ्री फेज स्टार में कि स्टार में करंट सेम होते हैं। दैट मीन्स लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, IL इक्वल टू IP। ओके, व्हाट इज एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस अगर हम बात करते हैं, एडमिटेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, तो R और X और Z, ये अगर हम पाइथागोरस के ट्रायंगल में पुट अप करते हैं तो R हमारा हॉरिजॉन्टल, ओके, और रिजल्टेंट हमारा है Z। और Z का यूनिट ओहम्स होता है, एडमिटेंस के यूनिट उसके अपोजिट होते हैं, मोल्स में हो गए। दैट इज वैल्यू निकालते हैं तो एडमिटेंस इज डिनोटेड बाय Y इक्वल टू 1/Z। ओके, व्हाट इज द VL एंड IL इन थ्री फेज डेल्टा, डेल्टा में हम लोग प्रूव करते हैं कि डेल्टा में VL और VP इक्वल होगा और हमारे करंट्स क्या होंगे, IL इक्वल टू √3 IP होगा। ओके, इतना ही है, ये हमें प्रूफ्स में है। व्हाट इज द वोल्टेज रेंज इन थ्री फेज AC सप्लाई, तो वोल्टेज रेंज आपका 440 वोल्ट से ऊपर रहेगा। ठीक है, कितना, तो 440 एंड अबव लिख सकते हो। ठीक है, जनरेशन वोल्टेज इन इंडिया इज 11 kV। ओके, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इज 765 AC। ठीक है, ये आपको बस वोल्टेज रेंज पूछा है फर्स्ट ईयर लेवल में। आगे हम लोग आते हैं बच्चों यूनिट थर्ड। ओके, यूनिट थर्ड के बेसिक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट एक क्या होता है, एक आपका सी शेप या ई शेप में कोई भी मैग्नेट है, उसके ऊपर अगर हमने कॉइल वाउंड कर दी है तो AC सप्लाई अगर हम उसको देते हैं, AC पे ही वर्क करेगा। देन फ्लक्स आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस पास होती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ओके, फ्लक्स का यूनिट वेबर होगा। ओके, बी क्या करता है मैग्नेटिक सर्किट में, आपका बी मीन्स फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी इज इक्वल टू 5/A मीन्स फ्लक्स बाई यूनिट एरिया। ठीक है, एच क्या करता है, तो इसमें हमें एक एच फोर्स डेवलप होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से शो करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू MMF इज इक्वल टू N इंटू आई करके बता सकते हो।
अब पीएच कर्व में क्या करना है, तो यहाँ आपको ड्रॉ करना है, ओके। और बीएच कर्व का जो नैरो होगा तो इट इज अ गुड मीन्स उसमें जो प्रॉपर्टी होगी फ्लक्स क्रिएट करने की वो आपकी मैक्सिमम रहेगी, ओके। और ब्रॉड कर्व रहेगा तो दैट मीन्स फ्लक्स जो क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी है, ओके, उसको हम लोग रिलक्टेंस भी कह सकते हैं, या रिलक्टेंस मीन्स विच अपोज करेगा, है ना, वो ज़्यादा रहेगी उस कर्व में। और बीएच कर्व मीन्स नैरो है तो गुड, और ज़्यादा अगर क्या कहते हैं बिगर एरिया है बीएच कर्व का तो इट इज नॉट गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। व्हाट इज रिलक्टेंस, अब ये चार पांच डेफिनेशंस मैंने आगे कवर किया है। रिलक्टेंस मीन्स क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स, ओके। जैसे कि सिमिलरली रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में, और रिलक्टेंस क्या करता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को अपोज करता है। एमएमएफ क्या है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ये सारा तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है बच्चों। अब आगे जाके हम लोग बताते हैं कि एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हमने सप्लाई दिया था एसी, और करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल, ओके। फ्लक्स डेंसिटी मीन्स क्या हुआ, बी इज इक्वल टू पाई अपॉन ए, द यूनिट ऑफ दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो टेस्ला कहते हैं। व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, हमने प्रूव किया है लेकिन फाइनली याद रख लीजिए बच्चों। ईएमएफ इक्वेशन होगा ई वन इज इक्वल टू क्या होगा, 4.44 एफ फाइव मैक्स इंटू एन वन, ठीक है। तो हमने डिराइव किया ही था, तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एफ फाइव इज द मैग फ्लक्स, ओके, मैक्सिमम फ्लक्स, एन वन इज द प्राइमरी टर्न्स। अब हम ईएमएफ इक्वेशन सेकेंडरी का करते हैं, ई टू इज इक्वल टू 4.44 एफ फाइव मैक्स इंटू एन टू, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो टाइप्स ऑफ लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर आर द प्रॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस बेसिकली, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस क्या हो गए, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर की होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर की, देयरफॉर प्राइमरी कॉपर लॉस एंड सेकेंडरी कॉपर लॉस शोन बाय आई वन स्क्वायर आर वन एंड सेकेंडरी में आई टू स्क्वायर आर टू, ओके। अब हम आते हैं आयरन लॉसेस कौन से है, तो कोर हमारा ट्रांसफार्मर का आयरन का बना है, कास्ट आयरन का, लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, और उसमें हिस्टेरिसिस लॉस आते हैं आयरन में, जो मैंने अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई। अगर हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिक मटेरियल पुअर क्वालिटी का है तो वो क्या करने लगे जाएगा, उसकी मैग्नेटिक मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी ये होती है वो फ्लक्स को कैरी करे, करंट को कैरी नहीं करेगा, ओके। लेकिन अगर हम खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो वो करंट को भी कैरी करने लगेगा, पास करने लग जाएगा, उसकी वजह से लॉस आता है और उसको हम लोग ईडी करंट लॉस कह सकते हैं, ओके। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस हमारे ग्रेड पे भी डिपेंड करता है और थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो कौन सा लॉस किस पे डिपेंड करता है, ईडी करंट लॉस थिकनेस पे डिपेंड करता है, और हमारा हिस्टेरिसिस लॉस ग्रेड ऑफ मटेरियल क्वालिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द नो लोड ट्रांसफार्मर, नो लोड ट्रांसफार्मर ये है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमने सप्लाई दिया उसको V1, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स की जगह E1 ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट सेकेंडरी साइड में अगर हमने लोड नहीं लगाया है दैट मीन सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट है, तो हमारा ये जो नो लोड करंट है वो सेकेंडरी में कोई करंट पास नहीं होगा, और हमारा नो लोड सेकेंडरी की वजह से हम प्राइमरी में एक आई नॉट तैयार होगा, और उसको हम आई नॉट को नो लोड करंट कहते हैं, ठीक है। तो नो लोड करंट इज द रिजल्टेंट ऑफ आई रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर, ओके। आई हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके, माइनस एक्स साइड पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है।
आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट, और आई एम होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट। ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस पे रहेगा बीच में। ओके, तो नो लोड ट्रांसफार्मर इट इज व्हेन सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, प्राइमरी ड्रॉज नो लोड करंट। व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मींस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, ओके, तो पहले समझ लीजिए हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखिए, आउटपुट अपॉन इनपुट, या तो आउटपुट मीन्स V2I2 कॉस ऑफ फाई, ओके, और आउटपुट प्लस लॉसेस करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस हमने किए कि PI प्लस एक्स स्क्वायर PC करके हम कोएफिशिएंट के साथ करते हैं। तो जो अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉसेस हम लोग कंसिडर करते हैं और वो अगर इक्वल हो जाते हैं, ओके, तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, एन मैक्स इज इक्वल टू KVA इंटू रूट ऑफ PI बाई PC। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगी जब PI इक्वल टू BC होगा, मीन्स आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, या तो आयरन लॉसेस को हम कहते हैं फिक्स लॉसेस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस। ओके, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स एक डिफरेंस है वोल्टेज रेगुलेशन का। जैसे मैग इफिशियंसी हमारी 0 to 90 100% तक हम लोग मानते हैं, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग ये पुअर मीन्स हम लोग 2 to 5% तक होना चाहिए तब हम लोग ठीक मानते हैं। मीन्स 2% है तो इट्स गुड, लेकिन 5% की तरफ जाता है तो इट्स बैड। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड। ओके, ये डाउन रेगुलेशन, और वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड अप वोल्टेज रेगुलेशन। आते हैं यूनिट फोर्थ पे, व्हाट इज अ कॉम्यूटेटर। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हुए हैं, यूनिट हमारे वीडियोस में भी देखा है अपने। तो DC जनरेटर या मोटर की बात करते हैं, तो कॉम्यूटेटर ये क्या करता है, ऐसे पूछ रहे हैं, तो वहां पे लिख के आएगा कि कॉम्यूटेटर एक्शन, जनरेटर एक्शन क्या है। तो कॉम्यूटेटर क्या करता है, जनरेटर के केस में AC करंट जो तैयार हो रहा है उसको DC करंट में कन्वर्ट करता है, AC टू DC। और मोटर के केस में जो हम सप्लाई दिया है DC का, वो DC करंट टू AC करंट में कन्वर्ट करता है। तो कॉम्यूटेटर acts as a rectifier in case of generator, that is AC to DC। ओके, और मोटरिंग एक्शन में इन्वर्टिंग मोड में काम करता है DC to AC। ओके, what is the back EMF? Back EMF is denoted by EB is equal to phi ZNB upon 60A, and EB is less than applied voltage। ओके, और अगर हम उसमें बात करते हैं तो EB और V ये अपोज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से रहेंगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन मींस EB ये लेसर रहेगा, V इज द अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर रहेगा। तो अगर ये राइट साइड से V की अप्लाइड डायरेक्शन है तो ये EB की अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन मटेरियल? फंक्शन एंड मटेरियल क्या होगा? तो ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्राफाइट, लोज रेजिस्टिव मटेरियल होता है। ओके, और फंक्शन इनका है कि इंटरनल सर्किट में जो करंट तैयार हो रहा है DC, ओके, वो ब्रशेस आपको बाहर के एक्सटर्नल सर्किट में दे देते हैं, दैट इज ब्रशेस आर टू। ओके, पॉजिटिव ब्रश एंड नेगेटिव ब्रश, ब्रशेस आर मेड ऑफ कार्बन और ग्राफाइट। ओके, इतना लिख सकते हो, 3 पॉइंट में लिखना है फटाफट, ज्यादा लेंदी नहीं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ DC मोटर? DC मोटर के बेसिक 2 टाइप्स हैं, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। फिर सेल्फ एक्साइटेड के अगेन 3 टाइप्स हैं, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर एंड DC कंपाउंड मोटर। ओके, कंपाउंड मोटर के DC लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड DC शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, व्हाट इज द स्लीप? स्लीप एट स्टैंड स्टील, पहले समझ लीजिए व्हाट इज द स्लीप। स्लीप मीन्स इट इज द
रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एन एस माइनस एन अपॉन एन एस होगा, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस होगा। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग करते हैं एन एस माइनस एन अपॉन एन एस की बात करते हैं। तो एन एस इज द हमारा स्टेटर साइड का स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक्चुअली एयर गैप में जो फील्ड क्रिएट होता है उसका स्पीड, लेकिन एन क्या होता है, एक्चुअल स्पीड ऑफ अ रोटर है। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर जो है एन है। तो जब रोटर स्टैंड स्टिल मीन स्टॉप कंडीशन में है, तो रोटर स्टॉप है ना बेटा, तो एन क्या हुआ, जीरो हुआ। तो एन तो हट गया, जीरो हुआ, तो ऊपर क्या हुआ, एन एस माइनस जीरो अपॉन एन एस हुआ, तो एन एस कैंसिल हुआ। तो जो स्लीप की वैल्यू आएगी वन आएगी बेटा। ठीक है, तो स्लीप एट स्टैंड स्टिल वन हो गई। ठीक, आगे जाते हैं। व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला याद रख ली, फॉर्मूले जरूर याद रखना बच्चों। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू एस इंटू एफ। तो स्टॉप कंडीशन में यस वन है। ठीक है, तो एफ हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, 1 × 50 कर लिया, तो रोटर फ्रीक्वेंसी स्टॉप कंडीशन में हमारी 50 हर्ट्स आएगी। ठीक है, व्हाट इज स्लीप, स्लीप का फॉर्मूला याद रख लीजिए, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस हो गया। ओके, ठीक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बेसिक टू टाइप्स हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड अ स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, which motors are not self start motors, तो single phase AC motors are not a self start motor. What is the torque and sleep characteristic of three phase induction motor, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आगे टॉर्क और स्लीप के और टॉर्क मैक्सिमम शो कर लीजिए वहां पे। ठीक, इस कंडीशन में टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना होगा, एज पर दैट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप शो करोगे। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आपका आएगा के यस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस यस इंटू एक्स टू स्क्वायर। तो इनका रिलेशन डायरेक्टली दिखाओगे। टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर का इक्वेशन याद रख लीजिए, यहाँ इक्वेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया आपको टॉर्क इन थ्री फेज इंडक्शन, फिर से बता दे रही हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस यस इंटू एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, आर टू एंड एक्स टू आर द रोटर रेजिस्टेंसेस, यस इज द स्लिप यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर पॉइंट, टॉर्क इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0.1595 जेड आई ए पी बाई ए इज द पैरेलल पाथ्स, पी इज द पोल्स। ओके, फिर से बता दे रहे इक्वेशन। देखिए बच्चों, दो दो मार्क की बात है, इसमें हमको कवर करना होगा। टीई इज इक्वल टू 0.1595 जेड, ओके, आई ए पी बाई ए। ठीक है, आई ए आर्मेचर करंट, 5 फ्लक्स, ओके, पी पोल्स, ए इज द पैरेलल पाथ्स, ये सब नोटेशंस। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज अ वेरिएबल ट्रांसफार्मर। ओके, नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर फिक्स्ड आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज देता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर आपको वेरिएबल वोल्टेज देगा। क्यों, ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर में ओनली वन कॉइल रहेगी, कॉपर मटेरियल कम रहेगा। फिक्स चीजें याद रखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट इज गिव्स द वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। ओके, only one winding acts as a primary and secondary, copper material is less इसमें, और copper required is less, तो copper losses be less। okay, और cost is also less but used for variable voltage source। okay, as a booster, as a dimmer state use करते हैं। okay, आगे जाते हैं यूनिट 5 लास्ट पे है। what are the types of batteries, basically the batteries, हम अभी बैटरीज की बात करते हैं। हमारे पास वेरिएबल टाइप्स ऑफ बैटरीज आर देयर, कार बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज। ओके, इसमें अभी हमने देखा टॉर्च वाला जो बैटरीज है, ये वैरायटी ऑफ बैटरीज आर देयर, इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जो मोबाइल की बैटरी हम लोग जैसे बार बार चार्ज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिचार्जेबल, चार्जेबल बैटरीज। ओके, जैसे, और ये हमारी इन्वर्टर की बैटरी भी चार्जेबल है।
और हम लोग जो टॉर्च में जो बैटरी यूज करते हैं एवरीडे सेल कहते हैं, ये हमारे रिमूवेबल है। एक बार अगर यूज हुआ, डाउन हो गया तो हम उसको मीन्स उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, तो ये चार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरीज हमारे अकॉर्डिंग टू द केमिकल एक्शंस भी है। तो लिथियम आयन बैटरीज, लीड एसिड बैटरीज, है ना, ये हमारे टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूजेस? फ्यूज क्या करता है? फ्यूज गिव्स द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओके, फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। ओके, तो फ्यूज क्या करता है? तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट घर में बढ़ जाता है, फ्यूज इज कनेक्टेड, फ्यूज तो कनेक्टेड रहता है ऑनलाइन में, और उसमें करंट पास होगा शॉर्ट सर्किट, तो इसमें फॉल्टी पार्ट रिमूव किया जाएगा और हेल्दी पार्ट हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, तो फ्यूज के टाइप्स है हमारे बेसिकली। इट इज रिवायरेबल फ्यूज होता है, मीन्स वायर जो होती है फ्यूज वायर हम चेंज कर सकते हैं। इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मीन्स लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, ताकि करंट जब शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ेगा तो जल्दी से ये मेल्ट हो जाए और सर्किट को ब्रेक करे। फ्यूज के टाइप्स है किटकैट फ्यूज, कार्टेज फ्यूज और HRC फ्यूज। दैट इज HRC, H कैपिटल R कैपिटल C, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केबल्स? केबल्स की बात करते हैं, तो केबल्स हमारे इंसुलेशन लेवल पे केबल के टाइप्स है। इंसुलेशन लेवल क्या करता है? इंसुलेशन मीन्स हमारे किसी भी टेम्परेचर पे वो प्रोटेक्शन देता रहेगा, मेल्ट ना हो पाए। इंसुलेटर अंदर कंडक्टर है और इंसुलेशन हमारा मेल्ट ना हो पाए, वो है ना। इंसुलेशन करंट को अपोज करता है। तो केबल्स में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केबल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जैसे हम बॉयलर में भी काम हो रहा है इंडस्ट्रीज में, वहां पे भी केबल का कनेक्शन दिया जाएगा। मान लो फर्नेसेस है ना, तो वहां पे भी जो केबल है, मीन्स वहां का केबल का सस्टेनेबिलिटी जो बैकग्राउंड स्ट्रेंथ होगी तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर होगी। ओके, उतना सस्टेन होनी चाहिए, जैसे 90 डिग्री टेम्परेचर तक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर 30, 40, 50, 60, 90, 120, ये टाइप्स ऑफ केबल्स है। ठीक है, तो पीवीसी केबल, पहला तो पीवीसी केबल दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PIR केबल वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल, TRS केबल टफ रबर शीथ केबल। ओके, फिर लीड शीथ केबल, इस तरीके से टाइप से आगे जाके XLPE केबल है। ओके, ये हाईएस्ट टेम्परेचर 90 टू 120 डिग्री पे काम करता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ केबल्स। ओके, व्हाट इज ACSR? तो ACSR इज, तो ये कंडक्टर का टाइप है। ओवरहेड ट्रांसमिशन कंडक्टर्स एल्यूमिनियम के होते हैं, तो इट इज अ एल्यूमिनियम कोर, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा वो हुआ है, सॉरी। CORED, कोर्ड स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर्स, क्या है फुल फॉर्म? एल्यूमिन कोर्ड स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर्स। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ XLPE केबल? XLPE केबल ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे हमें प्रोटेक्शन देती है। ओके, इसकी हाईएस्ट इंसुलेशन लेंथ है, हाई स्ट्रेंथ है 90 टू 120 डिग्री तक, ये हमें इट इज अ गुड वन। ओके, बेस्ट वन केबल XLP। यहाँ SFU एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्विचिंग फ्यूज यूनिट। ओके, ये है। अर्थिंग एक पूछ सकते हैं, यहाँ पे राइटिंग में है 5वें यूनिट में। व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या करता है? जैसे फेज और न्यूट्रल है, तो फेज से करंट आ गया, कोई आपने फंक्शन हो गया आपका, जैसे हीटिंग एलिमेंट है, हीट हो गया, रिटर्न पाथ हमारे न्यूट्रल से जाता है। ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। लेकिन अर्थिंग क्यों नेसेसरी है? तो अर्थिंग ये प्रोसेस है कि अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव है, अर्थिंग इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, इट गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, इट गिव्स द मेन ऑब्जेक्टिव। इक्विपमेंट अर्थिंग, बिल्डिंग अर्थिंग के लिए भी है, और आपका ह्यूमन अर्थिंग मीन्स जैसे प्रोटेक्शन के लिए। तो अर्थिंग मीन्स ए नॉन करंट कैरिंग पार्ट, अगर कोई इक्विपमेंट का है तो उसको अगर हमारा टच हो जाए तो क्या होगा, शॉक लगेगा। जैसे कंप्यूटर हो गया, कूलर हो गए, ओके, फ्रिज हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट है। तो अर्थिंग क्या करता है, लीकेज करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है, जो हमें शॉक ना लगे।
तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, अर्थिंग इज एन process of connecting non-current carrying part of the equipment to the mass of a earth. Okay, types of earthing अगर याद रखना है तो rod earthing, एक गैल्वनाइज्ड पाइप हम ब्यूरिट करते हैं अर्थ में, ओके, ताकि हमें लो रेजिस्टेंस हो, हाई करंट पास हो मॉइस्चर के थ्रू। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग आपको पता ही होगा। इसमें अल्टरनेट लेयर्स ऑफ रॉक, सॉल्ट, ओके, कोल और रॉक्स, ये हम लोग अल्टरनेट लेयर्स करते हैं और उसमें वाटर पोर्ट करते हैं, ओके, 3 to 4 बकेट्स एंड देन उसमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा इन सच अ वे। ये हम एनर्जी मीटर के पास, हमारे घर के पास हम लोग उसको अर्थ करते हैं और इक्विपमेंट अर्थिंग भी है, ओके। टोटल घर में अर्थिंग का कनेक्शन देकर हम एक जगह अर्थ टू अर्थ को दे देते थे, ठीक है। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग ए नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू द मास ऑफ अर्थ, ओके। बच्चों, इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को एक दो बार रिपीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है, दीज आर द शॉर्ट आंसर्स, ओके। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी काम में आएंगे, कहाँ, तो एग्जामिनेशन में, ओके। रिटर्न जहाँ कंपनीज के एग्जाम्स हैं, आईटीआई के बच्चों, डिप्लोमा के, इंजीनियरिंग के, ओके, आगे जाके सभी को ये काम के हैं। और अभी आपके ये 14 में से 14 मिल मार्क्स गेनिंग रहेगा, 2 मार्क्स एच, ओके। शॉर्ट में लिखना है, बहुत स्पेसिफिक लिखना है, ओके। और ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ओके। God bless you, बच्चों. All the best. Okay. We will meet in next video. Okay. Bye.